नमस्कार। आज देश की तमाम पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पर चलने के लिए मजबूर है। वो दलित समाज के वोटों को किस प्रकार से बिखराया जाए, किस प्रकार से गुमराह किया जाए, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जाए, इसके लिए कुछ पार्टियां नीला गमछा और जय भीम बोलकर सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचाना चाहती हैं। वो जानते हैं बसपा का कुछ वोट हमारे पास आ जाएगा तो उनकी तो सरकार बनने को है नहीं, तो इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कुछ पार्टियां बाबा साहब का नाम ले रही हैं, नीला गमछा डाल रही हैं, जबकि इनकी विचारधारा इसके ठीक विपरीत है। इन्होंने कभी भी दलित, मुस्लिम, ओबीसी एवं सर्व समाज में से दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारी की चर्चा संसद भवन में कभी नहीं की है। आज ये मजबूर हो चुके हैं, इनकी बेबसी हो चुकी है जय भीम बोलना। वो जानते हैं कि जय भीम बोलने से दलित समाज गुमराह हो जाएगा, ओबीसी समाज गुमराह हो जाएगा, लेकिन जनता सब जानती है वो आपकी इनकी बातों में नहीं आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी का दिन पर दिन जनाधार बढ़ रहा है। इससे घबराई हुई विरोधी पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। कोई कहता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है लोकतंत्र खतरे में है। किसी की भाई हिम्मत है कि संविधान को खत्म कर ले। जिसका ये नाम लेते हैं वो तो सदन पे को नमन करते हैं, और जो लोग कहते हैं भारतीय संविधान खतरे में है, सबसे ज़्यादा संशोधन और दलितों के खिलाफ उन्हीं पार्टियों ने फैसला सुनाई है। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का मतलब है देश में दलित, मुस्लिम, ओबीसी एवं सर्व समाज के लोगों को कमज़ोर करना, उनके हक अधिकारों को मत देना, उनके आवाज़ों को दबाया जाना। बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी, संत रविदास, संत कबीरदास, छत्रपति साहूजी महाराजा आदि महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाली देश की एकमात्र पार्टी है, जिसे कुछ पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए दलित समाज को गुमराह कर रही हैं और बोल रही हैं कि क्या बोल रही हैं कि मैं आपके अधिकारों को दिलाएंगी, मैं आपके विकल्प बनेगी। क्या वही वास्तविक विकल्प बनती है? नहीं। जब SC ST पर कोई भी विपरीत फैसला आता है तो उस समय ये पार्टियां बिल्कुल मौन हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा देश में एकमात्र विचारधारा है जो बहुजन महापुरुषों पर चलने वाली पार्टी है। बसपा की विचारधारा मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति पर आधारित है, जिसका लक्ष्य दलितों, आदिवासी एवं पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एवं बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में एवं राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सके। बहुजन समाज पार्टी एवं उनकी विचारधारा पर चलने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी और समता मूलक समाज की दर्शन से प्रेरित है।
बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी देश में जातिवादी व्यवस्था को बदलना चाहती हैं। जो कुछ जातिवादी पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बसपा को कमजोर करने के लिए तरह तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। हकीकत में ये माना जाए तो इनकी विचारधारा अलग ही है। जब ये सत्ता में आते हैं तो सबसे ज़्यादा दलित ओबीसी समाज के लिए नुकसान करते हैं। अभी केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल कल पेश किया तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया। अरे भाई, विरोध क्यों कर रहे हो? जब बहन कुमारी मायावती जी ने 50% महिलाओं को आरक्षण की मांग की थी, कम से कम केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण के लिए प्रस्ताव लेकर आई है, तो आप हंसी हंसी से उसे स्वीकार करो। लेकिन आप तो महिला विरोधी हो। आप देश में नहीं चाहते हो कि महिलाओं को आरक्षण मिले। इस देश में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाली कानून में SC/ST की महिलाओं को भी संविधान के नियमानुसार आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ 33% पर महिलाओं को 33% आरक्षण कानून के सहारे उन 33% सीटों पर भी SC/ST की जनगणना की अनुपात में SC/ST महिलाओं को आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार बनता है भाई। और ये बहन कुमारी मायावती जी ने मुद्दा उठाया भी है कि केंद्र सरकार को SC/ST महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए।